जो गुंडे बदमाश माफिया हैं, ना तो इनको शादी ब्याह में बुलाओ, ना तो निमंत्रण में इनके यहाँ जाओ। सर, इस समय 2024 का चुनाव है और कहीं ना कहीं आप भी जो है इस क्षेत्र में दौरे पे थे, जौनपुर ज़िले में, तो अभी क्या इस सामयिक विषय पे कुछ देखिए, 2024 का चुनाव आ गया है और जौनपुर से लोकसभा का टिकट भाजपा ने घोषित भी कर दिया है। और जौनपुर संकट काल में मैं रहा हूँ। जब कोरोना आया था, कुछ पता नहीं था कि इससे कैसे कैसे बचा जाए, तो रात दिन मैंने यहाँ पर काम किया था, लोगों के बीच में था, खेत में भी गया, तालाब पे भी गया, झोपड़ी में गया, घर पे भी गया, अस्पताल में भी गया, हर एक पेशेंट से बात की। अस्पताल तो मैं रोज़ ही जाके बात करता था पेशेंट से, किसी को कठिनाई ना हो। तो मेरा एक लगाव है, ये मेरी कर्मभूमि है। इसी ज़िले में हमने विरासत का अभियान चलाया, जिसको मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के लिए मॉडल के रूप में चुना और पूरे प्रदेश में वो मॉडल लागू हुआ था, जिसमें हमने 46,000 लोगों के नाम खतौनी में दर्ज करा करके लोगों के घर तक खतौनी भिजवाई थी। हमने 48 गांव, हर ब्लॉक के 2 गांव चुन करके 48 गांवों में पार्क शहर की तरह बनाए, जिससे गांव के लोगों को भी शहर की तरह सुविधाएं मिल जाए। इसमें ओपन जिम, टहलने के लिए ट्रैक, घास का मैदान, कबड्डी का मैदान, कुश्ती का मैदान, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, सोलर लाइट, शौचालय, ये सब व्यवस्थाएं हमने की थी, जिससे गांव के लोग भी शहर की तरह सुविधाएं। सेनापुर, हौज, धनियामो, ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए गांव हैं, जहां के लोगों ने कुर्बानियां दी है, जिनकी वजह से आज़ादी मिली। अगर देश आज़ाद ना होता तो मैं कलेक्टर कैसे बन पाता। इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन गाँवों को भी हमने किया। लगातार मैं लोगों के बीच में रहता था, चाहे सीए आंदोलन हो, चाहे राम मंदिर का मुकदमे का हो, तो मैं गांव, मोहल्ले, सड़क पर रहा करता था। रात्रि में सफाई व्यवस्था शुरू कराई थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मेरी कर्मभूमि है, इसको आने जाने को चुनाव की दृष्टिकोण से ना देखें। ये मेरी कर्मभूमि है और मैं यहाँ से जुड़ा था, जुड़ा रहूँगा। बस अपील इतने है कि जो सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। जो गुंडे बदमाश माफिया हैं, ना तो इनको शादी ब्याह में बुलाओ, ना तो निमंत्रण में इनके यहाँ जाओ। इनसे दूरी बनाओ। एक अच्छा समाज वातावरण जौनपुर में बने, यही मेरी कामना, यही चौकिया माता से मैं प्रार्थना भी करता हूँ। कर्मभूमि है, इस कर्मभूमि में हमारे चौकिया माता कृपा रहे पूरे सब लोगों पर। सब लोग खुशहाल है, खूब आगे बढ़े, सबके बच्चे आगे बढ़े, यही कामना है।